नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों के सार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम छठे अध्याय को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आत्म संयम योग नाम जिसका है, और इसका सार हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को कि इसमें क्या होने वाला है। मुख्य रूप से इसमें योग की परिभाषा का वर्णन किया गया है छठे अध्याय के 23वें श्लोक में। साथ ही बताया गया कि किस व्यक्ति का योग सिद्ध होता है, किस व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता, किस प्रकार का आहार होना चाहिए, किस प्रकार का विहार होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी चेष्टाएं होनी चाहिए, उन सारे विषयों को खोल करके बताया गया। तो साधना की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आत्म संयम योग का सार। इस अध्याय में योग में सहायता प्रदान करने वाले कारकों का वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का मित्र है और स्वयं ही शत्रु होता है। व्यक्ति को सदैव अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहिए। इसके लिए उसे अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करना आवश्यक है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को अवसादग्रस्त होने से रोक सकता है। अब यहाँ स्वयं आत्मा का मित्र है और स्वयं ही आत्मा का शत्रु है कहा कि व्यक्ति खुद ही खुद का दुश्मन है और खुद ही खुद का मित्र भी है। वो किस प्रकार होता है आगे खोल करके इस अध्याय में बताया गया है, जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इस अध्याय में आसन का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। पहले आसन के लिए उपयुक्त स्थान को बताते हुए कहा शुचो देशो प्रतिष्ठाय स्थिरम सनातनम, यानी कि योग का अभ्यास करने वाले साधक को शुद्ध अर्थात साफ सुथरी जगह पर अपना आसन लगाना चाहिए। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साफ सुथरी जगह क्यों होनी चाहिए, क्यों शुद्ध होनी चाहिए, क्यों पवित्र जगह पे हमें आसनों का अभ्यास करना चाहिए, उस बारे में भी पूरे विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। उसमें आगे कहा कि जो स्थान न तो अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, यानी कि समतल भूमि पर हमें पहले दर्भ, यानी कि जो एक विशेष प्रकार की घास होती है जो जंगल में पाई जाती है, उसको दर्भ कहते हैं। फिर उसके बाद मृग यानी हिरण की छाल, उसके बाद उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर यानी कि एक कंबल वगैरह बिछा करके मन की एकाग्रता के लिए अभ्यास करना चाहिए। ये ध्यान की विधि के लिए ये चीजें बताई गई, लेकिन जो विधि है वो आसन की है, क्योंकि आसन स्थापित किए बिना आप ध्यान में कैसे जाएंगे। तो ध्यान करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए एक आसन की आवश्यकता है। तो उस आसन को किस प्रकार से, आसन के स्थान का चयन करना चाहिए, किस प्रकार के आसन पे हमें बैठना चाहिए, उन सारे सीक्वेंस को यहाँ पे बताया गया है। आगे आसन को करने के लिए निर्देश भी बताए गए हैं। इसके बाद योग की सिद्धि व असिद्धि के लक्षणों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें मैंने कहा कि किसका योग सिद्ध होता है, किसका योग सिद्ध नहीं होता। पहले उन लक्षणों का वर्णन किया गया जो योग की सिद्धि में बाधा पहुंचाते हैं। उसके बाद जिनका योग सिद्ध नहीं होता उनके लिए एक प्रमुख श्लोक कहा गया है, वो कहा गया है जिसमें कि योग न तो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही ज्यादा जागने वाले का सिद्ध होता है, न ही भूखे रहने वाले का सिद्ध होता है, और न ही ज्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है। और उसके बाद कहा कि यह इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण बताते हैं कि यह योग किस प्रकार व्यवहार करने से सिद्ध होता है, मतलब क्या किया जाए जिससे योग सिद्ध हो जाए। इसके लिए जो श्लोक प्रयोग किया गया उसमें भी योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है, युक्तार विहार से युक्त चेष्टा कर्मशु। तो आगे जो इसमें श्लोक कहा गया उसकी पूरी विस्तार से जो व्याख्या है हम आगे आने वाले उसमें समय में करेंगे। अतः जिस व्यक्ति का आहार और विहार नियमित होता है, जिसकी कर्म के प्रति चेष्टा संयमित है, जो समय पर सोता है, समय पर जागता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करता है, केवल उसी व्यक्ति का योग सिद्ध होता है, जिससे उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसके बाद ध्यान के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश के लिए दिए गए हैं। साथ ही मन की चंचलता को स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार मन बहुत चंचल है, उसको नियंत्रण में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की बात कही गई है। कहा अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, यानी कि अर्थात मन को नियंत्रित करने के लिए बार बार का रिपीटेशन, बार बार का अभ्यास, बार बार की कोशिश, बार बार का जो प्रयत्न है वो करना है, और वैराग्य की साधना करने का उपदेश देते हैं। मन को नियंत्रित करने के बाद ही योगी ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोकों का उपदेश किया गया है, जिसमें से इस व्याख्यान में हम जितने भी श्लोकों का व्याख्यान का विश्लेषण कर पाएंगे करेंगे, उसके बाद अन्य व्याख्यान में उनका उपदेश हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, यह जो कर्म फलम, कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता, कार्य अनासक्त भाव से कर्म करोति, कार्य करता है,
सह वही सन्यासी च योगी, सन्यासी और योगी होता है। न निरग्निर न च अक्रिय, नहीं केवल यज्ञ व कर्म का त्याग करने वाला। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता बल्कि कर्म को अनासक्त भाव अर्थात निष्काम भाव से करता है, वास्तव में वही सन्यासी है और वही योगी होता है। न कि केवल यज्ञ और कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी होता है। सन्यासी की 3 क्वालिटियां सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे हम सन्यासी को पहचान कर सकते हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन तीनों से रहित होता है एक सन्यासी। लोकेषणा का मतलब लोक में मान सम्मान मिले, मुझे पद प्रतिष्ठा मिले, इस बात से रहित होता है सन्यासी। पुत्रेषणा, पुत्र की कामना नहीं होती, पुत्र को बढ़ाने की, पुत्र को आगे बढ़ाने की या पुत्र को के लिए कुछ करने की, यानी कि अपनी संतान के लिए कुछ करने का उसमें भाव नहीं होता। और लोकेषणा, वित्तेषणा, यानी कि धन की लालसा, धन की प्राप्ति की जो लालसा है, लालच है, वो सन्यासी में नहीं होता है। तो इस प्रकार सन्यासी की परिभाषा होती है। केवल गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना, केवल सफेद वस्त्र धारण कर लेना, केवल आश्रम में रहने लग जाना, केवल जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में रहना ही सन्यास नहीं कहलाता, बल्कि सन्यास का अपना एक दायित्व है, अपना एक उसके लक्षण है कि किस प्रकार के व्यक्ति को हम सन्यासी कह सकते हैं। दूसरे श्लोक में कहा, पांडव, हे पांडव, यम जिसको संन्यासमिति संन्यास प्राहु कहते हैं, तम उसे ही योग विद्विम उसे ही कर्मयोग समझो ही, क्योंकि बिना संकल्प का त्याग किए कश्चन कोई भी योगी न भवति, योगी नहीं बन सकता। यानी कि संकल्प का त्याग करना, यहाँ संकल्प के त्याग की बात कही गई, इसको खोल के हम बताने का प्रयास करेंगे। कहा, हे पांडव, जिससे संन्यास कहा गया है तुम उसी को कर्मयोग समझो। माने कर्मयोग और संन्यास एक ही बात है। जब तक सभी संकल्पों अर्थात कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो जाता तब तक कोई भी साधक योगी नहीं बन सकता। अर्थात बिना कर्मफल की आसक्ति का त्याग किए कोई भी साधक योगी नहीं बन सकता। योगी बनने के लिए सभी इच्छाओं अथवा कामनाओं का त्याग करना परम आवश्यक है। यहां कहा गया कि जब तक हम संकल्पों और कामनाओं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामनाओं का यदि त्याग कर दिया तो हम कैसे सफलता प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हमने कोई भी एक अपना लक्ष्य रखते हैं, मान लीजिए आप एमए कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि एमए करके मुझे नेट पास करना है, ये आपका संकल्प हो गया या कामना हो गई। तो आपने एक संकल्प रखा कि मैंने जेआरएफ लेना है या फिर मुझे पीएचडी करनी है, तो पीएचडी का संकल्प आपने लिया और फिर उसको ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, उस तरह के पढ़ाई शुरू की, उस तरह का आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया और फिर अंततः आप उसको सफल करके प्राप्त कर लें। तो यहाँ कहेंगे संकल्प में बुराई क्या है, या ऐसी कामना करना अच्छी चीज़ों की, पीएचडी करना, अच्छी जॉब करना, लोगों की भलाई करना, एनजीओ खोलना, लोगों की सेवा करना, ऑर्गेनिक काम करना या फिर इको फ्रेंडली काम करना या पर्यावरण से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करना। तो इन चीज़ों में बुराई कहाँ है? यदि ऐसी कामनाएं हैं तो अच्छी कामनाएं हैं, तो कामनाओं का त्याग क्यों करना चाहिए? यहाँ पे 2 प्रकार की है। एक तो केवल कामनाओं के प्रति आसक्त होकर के केवल फल प्राप्ति की इच्छा से काम किया जाए, एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया जाए कि मुझे ये काम करना है। लेकिन कामनाओं का त्याग उस समय होता है जब कर्म के फल की आसक्ति का त्याग हो जाता है। दूसरा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि या तो वो काम सफल हो या असफल होगा, 2 ही चीजें होंगी, या तो आप सफल हो जाएंगे काम में या असफल हो जाएंगे। तो जब सफलता और असफलता आपके ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, आप सफलता आपको अहंकार ना दे और विफलता आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस ना दे, तो वो आपका, इसका मतलब आपने फल की आसक्ति से रहित होकर के काम किया। जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है तो वो कामना नाम मात्र की बचती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, जब हमारे जो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो दग्ध बीज हो जाती हैं। दग्ध बीज का मतलब होता है कि जैसे कोई गेहूं का दाना है या कोई भी आप फसल ले लीजिए, कोई भी जिसमें बीज होता है, कोई भी बीज आप ले लीजिए, तो बीज को, सीड्स को जब आप लेंगे तो उसमें पौधा होता है एक, मतलब आप उसको भूमि में गाड़ेंगे, अच्छी खाद, मिट्टी, पानी उसमें डालेंगे और उसमें अच्छी धूप लगेगी तो वो अंकुर बन करके पौधा बन जाएगा। लेकिन उसी बीज को यदि आप जला देंगे, उसको जला दिया हल्का सा या उसको पानी में उबाल दिया आपने, तो क्या होगा? उसके अंदर की जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। दिखने में तो बीज रहेगा वो, लेकिन उसमें फिर कितना अच्छा, कितना ही कीमती खाद डालिए, कितना अच्छा पानी डालिए, चाहे गंगा के किनारे उसको गाड़ दीजिए, कितनी अच्छी धूप हो, कितनी अच्छी निराई गुड़ाई हो, उसमें अंकुर नहीं पैदा हो सकता।
लेकिन कहलाने के लिए तो बीज ही कहलाएगा वो। तो उसको कहते हैं दग्ध बीज की अवस्था कहते हैं योग में। तो जब हमारी कामनाएं और संकल्प दग्ध बीज हो जाएं, केवल नाम मात्र के हों, और उसके बाद जैसे पहले तो अच्छी कामनाएं हम करेंगे कि योग साधना में करनी है, मुझे डेली अभ्यास करना है, छोटे छोटे संकल्प, छोटी छोटी कामनाएं हमारे भीतर होती हैं और ये एक समय तक होनी भी चाहिए। लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे इन कामनाओं की, संकल्पों का त्याग होता अपने आप चला जाएगा। ये आज फर्स्ट टाइम नहीं किया जा सकता। तो गीता को पढ़ने वाले, गीता को पढ़ाने वाले यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि संकल्प का त्याग कर दिया, कामनाओं का त्याग कर दिया। अब मैंने संकल्प लिया कि मुझे गीता पढ़ानी है यहाँ पे, तो वो संकल्प बुरा तो नहीं है, वो कामना मेरी बुरी तो नहीं है, क्योंकि मैं सबका भला हो, क्योंकि मुझे तो कोई परीक्षा नहीं देनी, लेकिन बच्चों को परीक्षा देनी है, बच्चों को समझना है, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वो अनमोल है और वो सब तक पहुंचना चाहिए। तो उस भावना से यदि मैं आ रहा हूँ और उस भावना का मैं यदि पे काम कर रहा हूँ, तो वो भावना कब खराब होती है? जब यदि वो मेरी कामना पूरी हो जाए और मेरे लेक्चर चलते रहें और मेरा कोर्स पूरा हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर कोर्स नहीं पूरा हो, कई बार मुझे मौका ना मिले, तो मैं यदि तनाव में आ रहा हूँ, तो दोनों ही बातें गलत हैं। यानी कि यदि कामना पूरी हो जाती है तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, और यदि नहीं पूरी होती तो डिप्रेशन या स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं तो कोई और व्यक्ति उसको पूरा करेगा। सारे काम जीवन के हम पूरा नहीं कर सकते, ये मान करके चले। कोई ना कोई काम तो फिर भी अधूरा रहेगा, चाहे आपको कितनी छूट, कितनी उम्र, चाहे आपको 200 साल आपकी उम्र हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, जिसको कहेंगे कि ये और पूरा कर सकता था या मुझे करना चाहिए था, ऐसी मेरी कामना थी। तो इस प्रकार की जब कामनाएं बचती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं संस्कार व्यक्ति के भीतर मौजूद होते हैं। तो जब व्यक्ति धीरे धीरे कामना करता हुआ, संकल्प को करता हुआ धीरे धीरे वो उस स्टेज में पहुंच जाए कि उसके बाद कामना और संकल्प शून्य हो जाए और वो बस कर्म में ही लीन हो जाए, वो अवस्था कही गई है। तो वो संकल्प और कामनाओं के त्याग की बात इसलिए यहाँ पे कही गई है। स्टार्टिंग में कामनाएं, संकल्प आपके लिए आवश्यक हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे जब आप साधना में परिणित होते चले जाएंगे, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके लिए गाड़ी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट आपने लेनी है और कंट्री से बाहर जाना, कहीं जाना, काफ़ी लंबी यात्रा करनी है, जो कि हवाई जहाज़ से सुगमता से पूरी हो सकती है, या जहां गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, निश्चित रूप से आप वहां पे एयरपोर्ट पे जाओगे। तो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए तो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सहायक है। तो संकल्प, कामना तब तक सहायक और इम्पोर्टेंट है जब तक कि आप एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच जाते। माने आप अपनी जो फ्लाइट है वो पकड़ने के स्थान पे, यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, उसके बाद गाड़ी की कोई आवश्यकता आपको नहीं रहती है। उसके बाद जो जिस गाड़ी में आप आए थे वो आपकी साधना के द्वार पर पहुंचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे पैदल ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, फिर फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, फिर जहां पे आपको जाना था वहां डेस्टिनेशन पर लैंड करोगे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुंचने की लिए जितनी गाड़ी जरूरी होती है, उसी प्रकार संकल्प और कामनाएं एक जरूरी होती है एक स्टेज तक। लेकिन उस स्टेज के बाद उनका महत्व खत्म हो जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, उसकी उपयोगिता एक योगी के लिए खत्म हो जाती है, और वो भावना और कामना और जो संकल्प है उनके से शून्य हो जाता है। तभी वो जाकर के मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष में परिणित होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए संकल्प और कामना एक स्टेज तक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। तीसरे श्लोक में क्या कहा है? योगम आरुक्ष हो, योग में आगे बढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म कारणम, कर्म को साधन उच्चते कहते हैं। योगारूढ़ सह, योग में मनोभाव के साथ लगे हुए साधक के लिए तस्य, उसका शम एवं सभी कामनाओं का त्याग कर देने को ही कारणम उच्चते, योगी बनने का साधन अथवा कारण कहा गया है। यह कहा कि योग मार्ग में आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है जो प्रतिबद्ध होता है कि मुझे योग में काम करना है, मैं योग करूंगा, यानी कि मेरे व्यवहार में, मेरे प्रैक्टिस में, मेरे रूटीन में योग होना चाहिए। योगी के लिए निष्काम कर्म को कारण अथवा साधन के रूप में माना गया। जब निष्काम कर्म हो जाता है तो योगी वो उसका सबसे मुख्य कारण है योग में आरूढ़ होने का। योग में आरूढ़ साधक के लिए सभी कामनाओं का त्याग कर देना ही उसके योगी बनने का कारण बनता है। जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा योगी बनने का, दो शब्द यहाँ पे आपको ध्यान करने हैं इस श्लोक के साथ, एक योगी, एक योगार्थी। योगार्थी का मतलब है योग को सीखने वाला, योग के मार्ग पर चलने वाला, और योगी मतलब बन जाना। तो योगी कहलाएगा जो बन गया है। आजकल
मैं देखता हूँ कि फेसबुक से लेकर के, इंस्टा अकाउंट से लेकर के, जहाँ भी जो लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो वो नाम के पीछे या नाम के पीछे योगी, आगे या पीछे योगी लिखते हैं, योगी फला योगी ये या फला योगी, इस प्रकार से लिखते हैं। तो जबकि योग पूरी तरह से उनमें नहीं होता है, मुझे लगता है कि वहाँ योगार्थी शब्द सही रहेगा। योग के अर्थ को जानने वाला जिज्ञासु या योग को करने का जिज्ञासु जो भाव है वो योगार्थी है, जो योग के अर्थ का पालन करने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिशनर है जो। तो प्रैक्टिशनर बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगी बने नहीं है। ये ठीक वैसे ही बात हो गई कि कोई एमबीबीएस में एडमिशन लेते ही फर्स्ट ईयर में ही अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर दे, तो वो डॉक्टर बना नहीं है, वो डॉक्टर बनने के प्रोसेस में है। तो डॉक्टर बनने का प्रोसेस और डॉक्टर बन जाना अलग बात है। पीएचडी में एडमिशन होना और पीएचडी कंप्लीट करके पीएचडी की डिग्री अवार्ड होना, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक पीएचडी के दौरान 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल तक जब आप एक व्यक्ति रिसर्च करता है, उसके अनुसंधान करता है, तो वो खोजी होता है उस समय पे, यानी कि पीएचडी का भाव है उसमें है, मतलब उसको रिसर्च की सारी चीज़ें सीख रहा है, गलतियां भी करेगा, गाइड उसको ठीक भी करेगा। तो योगार्थी योगी में उतना ही फर्क है जितना पीएचडी में एडमिशन लेना और पीएचडी अवार्ड हो जाना, एमबीबीएस में एडमिशन लेना और एमबीबीएस कंप्लीट हो जाना 5 साल, तो उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। तो वैसे ही योगी को योग मार्ग में जब पूरी तरह से पारंगत होता है तब बनता है। तो इसलिए जो नाम के आगे पीछे हम लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है अपने आप को योगी शो करने का। लोग बोले योगी, उनका कंसर्न हो सकता है, हम स्वयं अपने आप को योगी बोले, इसमें थोड़ा सा अहम या थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाने का एक भाव एक झलकता है, जो कि मुझे लगता है कि योग के व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। विषयों व कर्मफल की आसक्ति का त्याग और योग सिद्धि, ये दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यदा, जब हीन इंद्रिय अर्थार्षु, न तो साधक इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में, न कर्मशु, न ही कर्मफल की आसक्ति में अनुषजयते आसक्त होता है, तदा ही तब सर्वसंकल्प सन्यासी ही, सभी कामनाओं का त्याग करने वाला सन्यासी पुरुष योगारूढ़ उच्चते, योगी कहलाता है। यानी कि जब साधक इंद्रियों के विषयों व कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर देता है, तब वह सभी कामनाओं अथवा इच्छाओं का त्याग करने वाला साधक योगारूढ़ अर्थात योगी कहलाता है। जब इंद्रियों के विषयों व कर्मफल की आसक्ति का त्याग, दो बातें यहाँ पे कही, इंद्रियों के विषय और कर्मफल की आसक्ति का त्याग, यानी कि इंद्रियों के विषयों के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्मफल के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे इसके बाद क्या मिलेगा? प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे वाहवाही मिलेगी, मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। इस प्रकार की जो फल है, जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, यदि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं तो दैट्स मीन मैं कर्मफल की आसक्ति में डूबा हुआ हूं। ये, या फिर इंद्रियों की बात कही, इंद्रियों के विषय कि लोग मुझे देखें तो मुझे लोग मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें जिसको सुन करके मुझे अच्छा लगे, और मेरा रिगार्ड करें जिसको देख करके मुझे अच्छा लगे, तो वो यदि भाव भीतर है तो कहीं ना कहीं काम प्रभावित होगा। तो वो काम उस भाव से नहीं हो पाएगा और संस्कार बनते चले जाएंगे, और संस्कार बनेंगे तो वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी होंगे, बुरे संस्कार बनेंगे, बुरे फल मिलेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। और संस्कार अच्छा हो या बुरा हो, संस्कार तो संस्कार होता है। जब तक संस्कार समाप्त नहीं होंगे तब तक प्रारब्ध के रूप में आपके कर्म जुड़ते रहेंगे, संचित होते रहेंगे और प्रारब्ध आपको मिलता रहेगा। जब कर्म आपके संचित कर्म बंद हो जाएंगे, और वो कब होंगे? जब क्रियमान जो कर्म होते हैं, जो वर्तमान में मैं कर्म कर रहा हूं, वो आसक्ति से रहित यदि कर रहा हूं तो उसका कोई मुझे फल मिलेगा ही नहीं, और फल नहीं मिलेगा तो संस्कार कैसे बनेगा? अब संस्कार नहीं बनेगा तो वो फल का, कर्म का फल नहीं मिला तो संचित कैसे हुए, और संचित नहीं हुए तो प्रारब्ध कैसे मिलेगा? तो अपने आप मुक्ति मिलेगी। जब कर्म का संचित होना बंद हो जाए, और वो होगा क्रियमान कर्म के निष्काम भाव से करने से। जब कर्म को निष्काम भाव से मैं करूंगा, कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके करूंगा, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग करूंगा, तो ही मुझे जाकर के मेरे संचित कर्म होना बंद हो जाएंगे। और संचित बंद हो गए यानी कि इकट्ठा होने, जुड़ना या डिपॉजिट होना अकाउंट में बंद हो गए, तो बाद में मैं उसको निकलवा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ जमा ही नहीं किया, ना अच्छा जमा किया ना बुरा जमा किया। और जब अच्छा और बुरा जमा ही नहीं किया तो मुझे प्रारब्ध के रूप में मिलेगा क्या? और जब मेरा प्रारब्ध शून्य हो गया तो मुझे मुक्ति से रोकेगा कौन? तो इसलिए कहा कि साधक को इंद्रियों के विषय और कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए।
श्लोक छोटे छोटे हैं, लाइनें बहुत छोटी छोटी हैं, शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु उनका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यदि इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में किया जाए तो उसको पता चलता है कि कितना सरल है जीवन हमारा, जिसको हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, बहुत असहज हमने बना रखा है, जबकि बहुत सहज है जीवन। 5वें श्लोक में कहते हैं आत्मनः, अपने मन द्वारा, आत्मानम, अपनी आत्मा का, उद्धरेत, उद्धार करना, आत्मनम, आत्मा को, न अवसादयेत, अवसाद से ग्रस्त न करें ही, क्योंकि आत्मा, यह मन ही आत्मन है, आत्मा का बंधु मित्र है। आत्मा, यह मन ही आत्मन है, आत्मा का रिपु यानी कि शत्रु है। अब इस श्लोक को जानकर के बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या मन द्वारा आत्मा का उद्धार किया जा सकता है, क्या उसका उत्थान किया जा सकता है, क्या आत्मा भी अवसादग्रस्त होती है? क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि कभी भी उसे अवसादग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। यह मन आत्मा का मित्र भी है, शत्रु भी है, तो योगी साधक को आत्मा के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ आत्मा जो शब्द है उसका मतलब सेल्फ से है। दो इसको हम इंग्लिश से समझ सकते हैं। एक कहें सेल्फ यानी कि मैं, तो मैं जो अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, एक मैं कहूं सोल, तो आत्मा अलग है और सेल्फ अलग है, सेल्फ रियलाइजेशन और एक आत्मा, तो आत्मा अलग है, सेल्फ अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां हम कह सकते हैं कि आई फील गुड, आई फील बैड, तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं। वो आत्मा नहीं कर रही है अच्छा और बुरा महसूस, मैं कर रहा हूं। तो ये स्वयं के व्यक्तित्व के लिए प्रयोग हुआ शब्द है कि आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी गुड। तो ये यानी कि मुझे ये अच्छा लगा और मुझे बहुत बुरा लगा। तो अच्छा और बुरा किसे लगता है? एक व्यक्ति को लगता है, व्यक्तित्व को लगता है, जो हमारा जो व्यक्तित्व है। तो आत्मा के लिए सोल प्रयोग हुआ है, यानी कि आत्मा अलग चीज है। यह आत्मा से मतलब है खुद से, तो मन भी उसमें आता है। मन हमारा एक आध्यात्मिक इंद्रिय है, आपको पता है। तो ये मन जो है ये आत्मा यानी कि व्यक्तित्व का विकास करता है। एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होती है, एक व्यक्ति का जो आहार विहार होता है, उसका जो आचरण होता है, उसको बनाने में मन का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहा अपने मन द्वारा आत्मा का उद्धार अर्थात उत्थान करते हो, यानी कि अपना स्वयं का उत्थान करना, स्वयं यानी संपूर्ण शरीर का उत्थान करना। उसे कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होना देना चाहिए। अवसादग्रस्त कभी आत्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा में विकार हो ही नहीं सकता। तो जब विकार नहीं हो सकता तो अवसाद कैसे हो सकता है? और अवसाद नहीं हो सकता तो वो यहाँ अवसादग्रस्त होने की बात क्यों कहेगी? यानी कि स्वयं के अवसादग्रस्त होने की बात कहेगी। व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, उसका मन अवसादग्रस्त होता है, तो मन से ही उसका इलाज किया जा सकता है। तो क्या ये मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। यानी कि यदि मन आपका नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है, तो ये आपका मित्र है, आपकी हेल्प करेगा। और यदि मन आपका कंट्रोल में नहीं है, चंचल है, ये अपनी इच्छा से सारे काम कर रहा है और इंद्रियों में रत रहता है, तो ये आपका शत्रु है। क्योंकि ये इंद्रियों के प्रति वशीभूत होकर के इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त रहेगा हमेशा, और आपको चंचलता के अंदर धकेलता रहेगा, और आप आसक्त रहेंगे और इंद्रियों में के विषयों में लिप्त रहेंगे। और लिप्त रहेंगे तो कभी भी आप प्रत्याहार नहीं कर पाएंगे। प्रत्याहार नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा तो समाधि नहीं होगी, और समाधि नहीं होगी तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा ये आत्मा स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का ये मन जो है वो खुद का मित्र भी है और खुद का शत्रु भी है। इसलिए योगी साधक को अपने उत्थान के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। आत्मा के उत्थान की बात नहीं है, खुद के उत्थान की बात है। आत्मा तो कभी ऐसी है ही नहीं कि नीचे गिरी है या उसका उत्थान जरूरी है या उसका विकास जरूरी है। वो अंधकार में नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा तो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आत्मा शब्द प्रयोग हुआ वो व्यक्ति के स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। 6 श्लोक में देखते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु होता है। इसी बात को वेरीफाई किया गया है आगे। येन आत्मना एवं, जिसे अपने मन द्वारा आत्मा जित है, अपनी आत्मा को वश में कर लिया, तस्य आत्मा, उसका मन है, आत्मन बंधु, आत्मा का मित्र है। आत्मन है तू, जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं है, आत्मा एवं, उसका मन शत्रुवत, उसका शत्रु की तरह है, शत्रुता करने में वर्तते, प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ का जिस मनुष्य ने अपने मन इंद्रियों आत्मा को अपने वश में अर्थात नियंत्रण में कर लिया है, वह स्वयं ही अपना मित्र होता है। और जो अपने मन इंद्रियों और आत्मा को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता, वह स्वयं के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वह स्वयं ही अपना शत्रु अथवा दुश्मन होता है। तो जो व्यक्ति कहते हैं ना अपना
आपा जिसके कंट्रोल में नहीं, जो स्वयं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाता, जिसकी इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, चित्त उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वो व्यक्ति अनकंट्रोल्ड होता है। तो अनकंट्रोल्ड व्यक्ति कुछ भी कभी भी कर सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो बहुत उसका मूड स्विंग होता रहता है। तो कहा जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण में रखता है, आत्मा को नियंत्रण में रखने के बाद अपने आप को नियंत्रण में रखना। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा चेतन है, हम जड़ है। तो जड़ कभी चेतन को कंट्रोल नहीं कर सकती, चेतन जड़ को कंट्रोल कर सकता है। तो कहा स्वयं ही अपना मित्र, स्वयं ही अपना दुश्मन होता है। जिसने अपने मन, इंद्रियों, आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लिया वो मित्र है, और जो जिसके कंट्रोल में नहीं है वो अपना शत्रु है। तो श्लोक के माध्यम से अपने मित्र और शत्रु की बात कही गई है, यानी अपने आप को नियंत्रण में रखोगे तो अपने लिए हितकारी काम कर पाओगे, अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखोगे तो आप अपने लिए दुश्मन पैदा हो जाओगे, खुद दूसरे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये जितना भी हमने 6 श्लोकों को पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।